नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 3 जून के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 4 जून से लेकर 10-11 जून तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा अभी मानसून के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे, मानसून आज आई और कहाँ तक आगे बढ़ा है। और इस समय देखा जाए तो यहाँ पर मानसून के जो बादल हैं वो इस समय दक्षिण भारत से लेकर यानी केरल कर्नाटक से दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की ओर भी इसमें काफ़ी घने बादल बढ़ रहे हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में भी अब बादल काफ़ी आज इसमें काफ़ी घने बादल नज़र आ रहे हैं। अरब सागर में यहाँ पर काफ़ी घने बादल थे, तो ये अरब सागर के बादल अभी धीरे धीरे कम हुए हैं। पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान यहाँ पर बादलों में कमी आई है। और यहाँ पर भी देखा जाए तो यहाँ पर अरब सागर में जो मालदीव के आसपास से लेकर लक्षद्वीप के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर ज़रूर बादल नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अभी इस समय देखा जाए तो राजस्थान के क्षेत्रों में भी, जो राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर मध्य के क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बादल नज़र आ रहे हैं। और पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर कुछ पूर्वी यानी उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़, झारखंड के क्षेत्र है, कुछ पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मध्य तक के क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी बादल इस समय नज़र आ रहे हैं। और अभी इस समय लाइव लाइटनिंग में देख सकते हैं आप, केरल से लेकर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, साथ में ही तमिलनाडु से लेकर तेलंगाना के जो क्षेत्र हैं, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर क्षेत्रों से लेकर खास तौर पर पूर्वी क्षेत्र हैं, दक्षिणी क्षेत्र हैं और उत्तरी क्षेत्रों से लेकर उड़ीसा के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ गरज चमक के साथ इस समय बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के भी जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, जो कर्नाटक से सटे हुए क्षेत्र हैं, तेलंगाना से सटे हुए क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज गरज चमक के साथ इस समय बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं। मध्य प्रदेश के भी कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं जहां पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं। इसके अलावा आज राजस्थान में भी कल भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली थी और आज भी राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अजमेर से लेकर नागौर, भीलवाड़ा, साथ में ही जयपुर से लेकर टोंक, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर गरज चमक के साथ और धूल भरी आंधी के साथ कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां व एकादुका स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी इस समय देखी जा रही हैं। और अब बात करें मानसून की, तो आज मानसून अरब सागर में भी आगे बढ़ा है और आप देख सकते हैं अरब सागर में आगे बढ़कर अरब सागर के मध्य तक के जो क्षेत्र हैं यहाँ तक पहुँच गया है और इस समय केरल के पूरे क्षेत्रों को मानसून कवर कर चुका है। कर्नाटक के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में मानसून आगे बढ़ा है और इसके अलावा तमिलनाडु के पूरे क्षेत्रों को मानसून कवर कर गया है और आंध्र प्रदेश के भी जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मानसून आगे बढ़ा है। बंगाल की खाड़ी के भी कुछ हिस्सों को आज मानसून ने कवर किया है। और अब देखा जाए तो यहाँ पर अभी भी मानसून आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ सकता है, साथ में ही आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में आगे बढ़ सकता है, या फिर थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इस तरह से आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर देखा जाए तो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों को तो कवर कर चुका है, लेकिन साथ में कुछ पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड या बिहार के क्षेत्र हैं जहाँ पर भी थोड़ा बहुत मानसून आगे बढ़ सकता है। उसके आगे अभी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर अभी इस तरह की बारिश की गतिविधियाँ नज़र नहीं आ रही हैं कि मानसून यहाँ पर आगे बढ़े। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान सबसे पहले बात करें उत्तर पश्चिम भारत में, तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर देखा जाए तो अभी राजस्थान के क्षेत्रों में रात्रि के समय बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर जारी रहने वाली हैं और यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियाँ लगभग मध्य रात्रि के समय तक जारी रह सकती हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान पहाड़ी राज्यों की ओर कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ भी नज़र आ रहा है। कुछ गुजरात के क्षेत्रों में एक सर्कुलेशन बना हुआ है जिसके प्रभाव से कुछ यहाँ पर इस तरह से नमी वाली हवाएं भी पहुँचती हुई नज़र आ रही हैं, जिसके प्रभाव से आने वाले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा पंजाब से लेकर हरियाणा और दिल्ली के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान बादल बनेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की या मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी खंड बारिश के रूप में यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। बारिश के साथ साथ धूल भरी आंधी जैसी गतिविधियां भी देखने को मिलने वाली है। राजस्थान के क्षेत्रों में देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान लगभग सभी क्षेत्रों में मॉडल में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर राजस्थान के जो
गंगानगर हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, चूरू सीकर झुंझुनू से लेकर जयपुर के आसपास के अजमेर या नागौर से लेकर जो अलवर भरतपुर के क्षेत्र हैं या कोटा संभाग के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर आने वाले 24 घंटों के दौरान भी बादल बन सकते हैं। कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी के साथ हल्की या इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। इसके अलावा बात करें उत्तर प्रदेश में भी जो पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, लखनऊ कानपुर प्रयागराज के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाए तो हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यहाँ पर भी त्रिपुरा से लेकर असम के क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बिहार के तराई वाले और जो पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड में इक्का दुक्का स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ में भी हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान भी देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा बात करें यहाँ पर दक्षिण भारत में देखा जाए तो मॉडल में कुछ बारिश की गतिविधियाँ कम ही नज़र आ रही हैं, लेकिन आने वाले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर केरल से लेकर कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना के क्षेत्र हैं, साथ में ही छत्तीसगढ़ उड़ीसा के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं और महाराष्ट्र के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। और अभी जिस तरह के यानी कहीं कहीं पर अच्छे खासे बादलों के गुच्छे बन रहे हैं, उस तरह के गुच्छे आने वाले 24 घंटों के दौरान भी बन सकते हैं और वहाँ पर तेज़ गरज चमक के साथ तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के लगभग सभी क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। गुजरात में भी कुछ दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र हैं जहां पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी जाएगी। यहाँ पर उज्जैन, रतलाम से लेकर बैतूल, छिंदवाड़ा, साथ में ही जबलपुर से लेकर भोपाल, पुनासा के आसपास जो क्षेत्र हैं, इंदौर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां या इक्का दुक्का स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलने वाली हैं। और यहाँ पर भी एक दो स्थान पर खरीफ की जो फसलें बोई जाती हैं उस तरह की बारिश भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इक्का दुक्का स्थान पर इस समय जो खरीफ की फसल बोई जाती है उस तरह की बारिश यहाँ पर भी इक्का दुक्का स्थान पर आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 4 जून की, 4 जून को भी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पंजाब से लेकर हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र हैं, दिल्ली के आसपास से लेकर कुछ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं, जहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। इसके अलावा इसी दौरान राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं। एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। और जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, इन राज्यों में तो लगातार यहाँ पर बिहार के जो तराई वाले क्षेत्रों से लेकर जो पूर्वी क्षेत्र हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर ही यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। ये बारिश की गतिविधियाँ आगे बढ़ती हुई नजर फिलहाल नहीं आ रही हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, दक्षिणी क्षेत्र है और महाराष्ट्र के ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 5 जून की, 5 जून को देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर थोड़ा सा सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ पहुँचता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में बारिश बढ़ रही है। पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों में भी बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर पंजाब में हल्की मध्यम से लेकर इक्का दुक्का स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। साथ में ही हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर जो पश्चिमी क्षेत्र हैं और राजस्थान के भी कुछ गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र हैं या फिर बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास से लेकर नागौर तक के जो क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। और इस मौसम में कई बार पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों की ओर अच्छे खासे बादल बन जाते हैं, अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलती है। तो उस समय यहाँ से धूल भरी आंधी उड़ती है और वो आंधी, तेज आंधी राजस्थान के जो गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों से होते हुए बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू के क्षेत्रों की ओर, नागौर, अजमेर, जयपुर के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ती है और यहाँ पर तेज़ धूल भरी आंधी आती है और उसके साथ साथ कई बार काफ़ी घने बादल भी आते हैं और बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिलती हैं। तो उस तरह की स्थिति यहाँ पर 5 जून के आसपास बनती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा बात करें पूर्वोत्तर राज्यों में, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और 5 जून को बिहार के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और
5 जून को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर महाराष्ट्र के क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां लगातार नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में फिर से कमी आ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के भी जो दक्षिणी या पूर्वी क्षेत्र हैं, हो सकता है कुछ उत्तरी क्षेत्रों जहां पर बादल बन जाएं और इक्का-दुक्का स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल जाएं। और बात करें 6 जून की, 6 जून को भी यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ नजर आ रहा है लगातार, जिसके प्रभाव से पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बिहार के तराई वाले क्षेत्रों से लेकर पूर्वी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्रों में लगातार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और कुछ बादल अरब सागर की ओर भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके प्रभाव से जो पूर्वी तटीय पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इसी दौरान देखा जाए तो महाराष्ट्र के भी ज़्यादातर क्षेत्रों की ओर, यानी खासतौर पर जो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र हैं, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, मध्य तक के क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी मानसून पहुँचता हुआ नजर आ सकता है। और इसी दौरान देखा जाए तो केरल से लेकर कर्नाटक के ज़्यादातर क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में भी जो खासतौर पर दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य तक के क्षेत्र हैं, यहाँ तक बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और इसके अलावा गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल बढ़ सकते हैं, कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। और बात करें 7 जून की, 7 जून को भी यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर पश्चिमी विक्षोभ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली और राजस्थान के उत्तरी या जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में ही बारिश के साथ साथ यहाँ पर धूल भरी आंधी जैसी गतिविधियां भी देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। केरल, कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, साथ में ही आंध्र प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, तमिलनाडु से लेकर तेलंगाना के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 8 जून की, 8 जून को भी यहाँ पर राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर पंजाब में एकाध स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों की ओर हल्की मध्यम से लेकर लगातार तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, लेकिन ये बारिश की गतिविधियां आगे बढ़ती हुई फिलहाल तो नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि मानसून एक बार काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है, उसके बाद एक बार ब्रेक लगता है, तो उसी टाइप का ब्रेक यहाँ पर लगता हुआ नज़र आ रहा है और उसके बाद यहाँ पर फिर से तेज़ी बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। इसके अलावा दक्षिण भारत में यहाँ पर केरल, कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 9 जून की, 9 जून को भी देखा जाए तो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में ही बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में 9 जून को थोड़ी सी बारिश की गतिविधियों में कमी नजर आ रही है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर कुछ गुजरात के दक्षिणी क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की बारिश की गतिविधियां कुछ स्थानों पर नजर आ रही हैं। इसके अलावा राजस्थान के जो उत्तरी या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इक्का-दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 10 जून की, 10 जून को भी पूर्वोत्तर राज्यों में मध्यम से लेकर लगातार तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर अरब सागर में काफ़ी घने बादल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। केरल से लेकर कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना के तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 11 जून की, 11 जून को भी पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और केरल से लेकर कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, कुछ महाराष्ट्र के मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं।
इसके अलावा तेलंगाना से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। गुजरात के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी एकाध स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।